चरणों में सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन पार्ट 6 चक्रवात पार्ट है। हम चक्रवात के बारे में इसमें पढ़ेंगे। चक्रवात तीव्र गति से चलने वाली चक्राकार हवाएं चक्रवात कहलाती हैं। यानी तेज गति से जो चक्कर में यानी राउंड में जो घूम रही हैं, ऐसी हवा को चक्रवात कहते हैं। यह वायुमंडलीय दशाओं के कारण उत्पन्न एक पर्यावरणीय आपदा है जिसके बनने में समय लगता है, किंतु आगमन आकस्मिक होता है। यानी ये वायुमंडलीय दशाओं के कारण एक दबाव बनता है जिससे इसको बनने में समय तो लगता है, लेकिन ये कहीं भी अचानक आगमन कर जाती है क्योंकि बहुत स्पीड से ये आगे बढ़ती है। चक्रवात प्रायः अत्यधिक दूरी तक जाने वाला भीषण तूफान होता है। इसमें कम दबाव के कारण शांत क्षेत्र शामिल होता है जिनके चारों ओर तेज हवाएं चलती हैं। जो चक्रवात है इसके प्रभाव, इसमें चक्रवात के जो प्रभाव हैं, चक्रवात से टेलीफोन बिजली के खंभे गिर जाते हैं क्योंकि चक्करदार जो हवा आती है इसमें बिजली टेलीफोन की जो तार हैं, जो खंभे हैं, वो गिर जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, तो ये सब क्षति हो जाती है। जन धन की भी क्षति हो जाती है, लोग भी मारे जाते हैं, लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी जल पोतों का भी नुकसान होता है और फसलों को भी क्षति पहुंचती है। जो चक्रवात है इससे हवा को शक्ति तथा तूफानी लहरों के कारण जो मकान हैं, भवन हैं, उनको भारी क्षति पहुंचती है। कभी कभी तो पूर्ण नष्ट भी हो जाते हैं, भवन गिर जाते हैं। ऐसी फसलें हैं, फसलों के बारे में कहा जा रहा है चक्रवात खड़ी फसलों को नष्ट कर देती है। तटीय क्षेत्र में जैसे केले और नारियल के वृक्षों की अधिक फसल ली जाती है, ये सब असुरक्षित होते हैं। चक्रवात अगर आ गया तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। चक्रवात द्वारा जो समुद्री जल के कारण जो मृदा में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसी मृदा में कृषि नहीं हो पाती। ठीक है। ऐसी अब न्यूनीकरण युक्तियाँ, चक्रवात की न्यूनीकरण युक्तियों में समुद्री तटों में हरित पट्टियों का विस्तार किया जाना चाहिए। यानी समुद्री क्षेत्रों के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ हमें पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाना चाहिए। पेड़ पौधों की एक पट्टी सी लगानी चाहिए, विस्तार उसका करना चाहिए ताकि चक्रवात आए तो ये एक दीवार का काम करे। इसी तरह से समुद्र तटीय भागों में ऊंचे चबूतरे, तटबंध आदि का निर्माण करना चाहिए। घास फूस के कच्चे घरों को ना बनाएं क्योंकि चक्रवात उन्हें उड़ा देगा। भवन निर्माण चक्रवात रोधी नक्शे के आधार पर हो। भवन निर्माण जो भी किया जाए वो नक्शे के आधार पर हो, क्योंकि नक्शे के आधार पर जहाँ चक्रवात ज़्यादा आते हैं वहाँ पर भवन का नक्शा भी उसी हिसाब से बनाया जाता है कि वो चक्रवात से लड़ सके। चक्रवात उत्तरी अमेरिका में इसको हरिकेन नाम से बोला जाता है, चीन जापान में से टाइफून बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में से विलीज बोला जाता है तथा बंगाल में, भारत में चक्रवात कहा जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।